ओके ये लो चंदन नाउ कौन कौन से चैप्टर आना है अभिषेक? सिलेबस में बताएगा। ठीक है, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेटर, सर्कल, सरफेस एरिया वालों मैंने हमारा सरफेस में आ रहा है। सरफेस एरिया है हमारा सरफेस में साइड 20 है। चलो आज भी पेपर सबमिट हाँ अभी लेता हूँ। कहा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास। तो हमको ऐसा ट्रायंगल दिया गया है जिसकी टू साइड्स इक्वल हैं, एक साइड अलग है, ये 65 मीटर है, ये 65 मीटर है और ये 50 मीटर है। तो इसका एस निकालना है, दैट इज a प्लस b प्लस c बाई 2, दैट इज 65 प्लस 65 प्लस 50 बाई 2, 19 तो दैट इज 180, दैट इज 130 150 100 तो 90 मीटर। तो इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला, तो उसमें आप s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, दैट इज रूट 90 माइनस 65, 90 माइनस 65, 90 minus 65, so this comes as 90 into 25 into 25 into जरा देखो 50 है तो 50 में क्या आएगा 40। तो अब जरा देखो 25 का तो जोड़ा है ये, इसको बाहर निकाल लो तो 25 और बोलो 90 into 40 कितना होता है क्या 3600, तो दैट इज 25 into 60, तो वो कितना हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। और बोलिए कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। तो रेट है ₹7 पर मीटर स्क्वायर और एरिया है 1500 मीटर स्क्वायर। इसके आगे कुछ करते हैं नाउ। If the side of a rhombus is 10 centimeter and one diagonal is 16 centimeter, the area of rhombus is how
much centimeter square. तो दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में, रोम्बस में साइड इसकी सभी दी हैं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और एक डायगोनल 16 है, तो और एक 16 है, एक का नहीं पता है, तो जो 10 और 10 है ये वाला डायगोनल छोटा होगा, ये 10 10 इससे छोटा होगा क्योंकि एक तरफ दबता है तब दूसरी तरफ बढ़ जाता है। तो लेकिन डायगोनल हमें ये भी पता है कि एक दूसरे को किस पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये जो टोटल है ए बी सी डी, तो बी डी कितना हुआ, बी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो बोलो बी ओ कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यही डीओ भी हुआ और लिख देना डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये अगर 8 है, ठीक है, और आपको क्या पता करना है, एरिया पता करना है। अगर आपको किसी भी तरीके से इसकी हाइट पता चल जाए तो बेस इनटू हाइट और हाफ लगा दें, किसी तरीके से आपको अगर आपको पता चल जाए तो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए कि देखो बेस इनटू हाइट हाफ इनटू, तो ये 8 हो गया, इस वाले को x ले लो और इस पे कौन सी थ्योरम लगा दो बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो क्या होगा बताओ, x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इस 10 स्क्वायर। तो क्या इसे सॉल्व करके 6 ले आओगे, अब ये 6 हो गया 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 है तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, तो क्यों ना हम 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एबीडी कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। डीबीसी का भी तो निकाल, डीबीसी का भी निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट डीबीसी का ही निकालते हैं, वो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक का निकाल के डबल कर दिया, चाहे किसी एक का निकाल लो। ऊपर का भी तो बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लें और उसका डबल कर लें, हाफ। सर, हाँ बोलो सर वो एरिया ऑफ रोम्बस तो हाफ d1 into d2। D2 देखो ये भी बहुत अच्छा बता रहे, उससे भी कर लेंगे। अब पूरा D आ गया, हाफ इंटू 16 इंटू 12 भी कर लो और नया बता दे। तो वैसे ये भी है हाफ इंटू, देखो ये भी है ना, और उसका डबल कर लिया, तो ये चीज क्या हो गई बताइए, 2 से 2 कट गया। बेस कितना है, बेस बताओ इस पूरे ट्रायंगल का 16 है, तो 16 और हाइट अभी कितनी निकल के आएगी 6, तो 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसा नोएल बता रही हैं तो दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो हाफ इंटू 16 इंटू 12, देख लो d2 12 हुआ, अगर 2 से इसको कट कर दिया जाए तो क्या होगा, दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now, a field is in shape of trapezium. Whose parallel sides are 25 meter, सर बोल 9 बजे टेस्ट। हाँ 25 meter and 10 meter. Non-parallel sides are, बुक का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. 14 meter and 13 meter. Find area of field. So this is
14 मीटर एंड 13 मीटर। नॉन पैरेलल साइड्स ऐसी हो गई और पैरेलल साइड्स कितनी है 10 एंड 25, ये 10 मीटर है और ये अगर मैं इसी के पैरेलल लूं, जब 13 है उसके पैरेलल ड्रॉ करो, ये ए बी सी डी है और कंस्ट्रक्शन क्या कर लो। सो थर्ड में ड्रॉ दी ए ई, एक ए ई ड्रॉ करो। ड्रॉ ए ई किसके पैरेलल, तो बीसी के पैरेलल अगर तुमने ड्रॉ कर दी तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ऊपर और नीचे तो पैरेलल है ही है, तो इसलिए ए बी सी इज नाउ पैरेललोग्राम। नाउ ए बी सी इज पैरेललोग्राम। यदि ये पैरेललोग्राम है तो ऊपर 10 है तो नीचे कितना हुआ, तो ये 10 मीटर हो गया, और ये 13 है तो ये कितना हुआ 13 मीटर, ये 10 है तो ये कितना हुआ, तो ये 15 बच गया है क्योंकि 25 टोटल है। तो अब हमारे पास इसकी हाइट निकालने का भी मौका है, क्योंकि अगर हेरॉन्स फार्मूले से जो एरिया आएगा वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा, और उसी हाइट को हम यूटिलाइज कर देंगे ट्रेपीजियम के एरिया के फार्मूले को निकालने के लिए। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? ये हेरॉन्स फार्मूले का इसमें तो एक एक्सरसाइज है ना। लास्ट क्वेश्चन है। नहीं है। आपके बुक में कट गया है क्या? इसको कोई बात नहीं, ठीक है, चलो अब देख लो हेरॉन्स फार्मूले पे कॉमन क्वेश्चन। अब इतना कर लिया, समझ में आया? बात नहीं करो, इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया, ये पता चला पैरेललोग्राम है कि नहीं? यस सर। अब आगे का देखो, तो अब ये मुझे बताओ कि एरिया ADE को क्या लिखेंगे, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बोलो इसका पेरीमीटर क्या है इस वाले ट्रायंगल का, जरा जोड़ के तो बताओ। 32 और सेमी पेरीमीटर 42 है, तो सेमी पेरीमीटर 21 है। इतना कर लोगे। अब वो मैं इसमें वैल्यू रखूं तो क्या रख दिया जाए, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, और जबकि वहां क्या रखें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बोलो बेस कितना है 15 और हाइट निकाल लो, तो ये तो हुआ 21, इसमें से 8 आ जाएगा और इसमें से 7 और इसमें से 6, ये चीज आ गई। अब देखिए 21 है तो क्या क्या चीजें निकलेंगी, 21 को भी तोड़ो, 3 इंटू 7, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 7, इसको 3 इंटू 2, तो सबके क्या जोड़े बन रहे, देखो 3 के 3 से बन गए, 2 के 2 से बन गए, इसके 2 के 2 से बन गए, 7 का 7 से बन गया। तो क्या क्या हो गया बताएं इसमें, 7 into 3 15 इंटू एच यही लिखो बाई 2, दैट इज 7 इंटू 2 2 आएंगे और एक 3, 2 यहाँ ले लो, तो 2 वहां लेने से क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 84 और 2 और नीचे आ गया 15, तो क्या कट सकता है, ये 5 आ गया, तो 7 दूनी 14, दूनी 28, दूना 56, 56 बाई 5 आ गया क्या, कि कुछ और आया है, ऐसे ही आया। मेरा है 10.1 56 बाई 5 आ गया। अब जब ये h आ गया ना, यही आएगा, 11 यही आएगा ना, 11.2 आ जाएगा। अब जब h आ गया तो बोलो ट्रेपीजियम के एरिया का किसी को फार्मूला पता है, a plus b upon h into upon 2 into h है a plus b upon A into sum of parallel sides। चुप a plus b upon 2 into ना। h a plus b upon 2 into अब देखो। h, ये होता है उसका that is area of trapezium, a plus b upon that is half sum of parallel sides into height
और into distance between them, वो distance ही होती है, और it is 10 plus 25 और into 56 by 5. इसको सॉल्व कर लेंगे आप. नेक्स्ट देखें. छह क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 नंबर कराएंगे, और जो टॉपर होगा उसी का नाम रिजल्ट में दिया जाएगा शाम को. 10th में ऐसा ही होता है, सबका नाम नहीं दिया जाता है. जो पूरे नंबर लाता है वही नाम पाता है, उसी को इनाम नहीं जाता. अब देखो, सर मतलब अगर नहीं जिसने टॉप किया उसके नाम नंबर ही नहीं बताते. अगले दिन तो पता चल ही जाएगा. एक ही का नाम रहना चाहिए ना रिजल्ट में. Yes, sir. Diameter of base of cone. Diameter of base of cone is 10.5 centimeter, and its slant height is 10 centimeter. Find its CSA. CSA पता लगा के बताओ, यहाँ आंसर लिख दें, सबका हिट हो जाएगा. CSA of cone is 308 centimeter square. And 165 centimeters. 165 centimeters square. Now, and its बात नहीं करो, and its slant height is 14 centimeter. Find R. Find TSA of cone. इसको भी पता करो. सेवन तो आर है. अगला भी बताओ. मेरा आंसर ठीक है. ना आर हो गया तो ठीक है. Thank you. मेरा आ गया. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है किसी को? चलिए ठीक है. सो फिफ्थ देखो, CSA ऑफ कोन इज 308 स्लैंट हाइट. CSA क्या होता है? पाई आर एन, तो 22/7. रेडियस नहीं दिया है, और L 14 है, और CSA 308. तो 308 into 7 by 22 into 14, it is equals to R. So
14 2s are 28. Yes sir. अब 14 2s are 28, ये इससे कट गया, तो r is equals to 7 सेंटीमीटर। जबकि TSA, तो TSA ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर और r प्लस 22/7 इंटू 7 और 7 प्लस 14, इसको सॉल्व कर लेना। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखें, नाउ कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज दिस। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में दिव्या कितने लीटर होता है, 1000। सो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। तो बोलो 50,000 लीटर में कितना होगा, 50 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर और नीचे सेम चीज लिखो, नीचे लिख दो लीटर और ऊपर लिख दो मीटर क्यूब, अपने आप ही सही चीज आ जाएगी, लीटर लीटर कट के। तो लीटर से लीटर कटा और 30 से 30 कट गए, तो ये 50 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना होता है किसी भी क्यूबॉइड का, LBH। तो LBH, ये जो 50 है, यही क्या क्या चीजें दी है, लेंथ और डेप्थ। लेंथ 2.5 है, ब्रेथ नहीं दी है, और हाइट ये है, तो इससे b की वैल्यू निकालने आप। तो 2.5, तो 50/2.5 इंटू 10, तो इससे b कितना आ जाएगा नोएल, क्या 2 मीटर आ जाएगा। 6 नंबर के सवाल है, सब 1 नंबर का है। बुक के ही है, देख लीजिएगा आप लोग भी। तो हाँ, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसकी थिकनेस कितनी है, 0.25, ठीक है। तो आपको इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए, ऐसा है। तो अब इसका इनर कितना है बताओ, 5 है, और ये थिकनेस कितनी है, 0.25। तो इनको जोड़ के आप आउटर रेडियस निकाल लें, ठीक है। तो 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस इज इक्वल टू 5 प्लस 5.25 सेंटीमीटर। आउटर सी ऐसे क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर ना। चाहे तो आप आउटर के लिए ओ सिंबल यूज कर लें, अदरवाइज आउटर सी ऐसे ही ना करना चाहें तो ना भी करें। तो 2 × 22/7 और इंटू 5.25 इंटू 5.25, ये कैलकुलेशन आप खुद ही करें, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा तो ये 0.75 आएगा, ठीक है। 7 से आप काट लो, बाकी कुछ कर लेना, 0.75। हाँ ये पहला क्वेश्चन देखो, हमें क्या चीज दी गई है, ये बुक का ही है वैसे तो, याद आ गया होगा। हाँ पेपर दे दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक
इसको जस्ट इनक्लोज करना है, मतलब फ्लिपकार्ट की ऐसी पैकिंग आई कि उसमें तुमने एक बॉल खरीदी, तो वो पैकिंग है, इसको जस्ट इनक्लोज कर रही है। तो जैसे कभी बॉल खरीदने जाते हो ना कहीं पर दुकान से, तो ऐसे होता है कि नहीं, पैकिंग सिलेंड्रिकल पैकिंग में, तो ये ऊपर यहाँ से बंद है और नीचे यहाँ से बंद है। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसका रेडियस आर है तो बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? पहला आंसर सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इस सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी? 2r, क्योंकि वो तो ठीक ठीक उसके इक्वली है। और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? TSA ऑफ सिलेंडर बताओ। 2 पाई आर और r प्लस एच, क्योंकि 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे वाला, h की जगह क्या रखोगे? 2r। तो 2 पाई आर और r प्लस 2r, तो कितना हो गया? दैट इज इक्वल, CSA का है ना? CSA पूछा है क्या? ऊपर वाले में पूछा है फाइंड CSA का है तो सिर्फ CSA का होगा। तो CSA में क्या होगा बोलो? 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर इंटू 2r, बताइए कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो भी पूछ लिया गया, 1/1। So that is surface area of sphere upon CSA of cylinder, it is equals to 4 pi r square और upon 4 pi r square, that is 1:1। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सभी का हो गया है, तो मैं ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। diameter of moon is approximately 1/4 of हाँ। diameter of moon. बोले तो 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है। अब करो इसको, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि मून छोटा है तो डायामीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ। लेकिन डायामीटर क्या होता है? क्या 2 रेडियस ऑफ मून, और इसे भी क्या लिख सकते हो? 2 रेडियस ऑफ, तो क्या 2 से 2 कट जाएगा? तो रेडियस ऑफ मून कितना हो गया? 1/4 आरी, ये हो गया। अब हमसे कहा गया सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो 4 पाई rm स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से rm बाई आर क्या है बताओ? 1/4 आ गया है, और यहाँ से ये दोनों कट भी गए हैं, तो बोलो यहाँ rm बाई आर क्या आ जाएगा? सर 1/16। साइड हाँ, ठीक। इतनी बात समझ आ गई? अब इसी में वॉल्यूम भी निकालना है, 1/64 तो Vm अपॉन Ve 4/3 पाई Rm क्यूब और अपॉन 4/3 पाई Re क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 तो कट गए, Yes. लेकिन Rm बाई Re और उसका भी क्यूब, तो क्या ये 1/4 है Rm बाई Re, और उसका क्यूब कितना हो गया? 64। 1/64। ठीक है, इतनी बात हो गई। चौथा अभी तक खुद ही निकालो। ये थर्ड फोर्थ आप लोगों ने कर लिया? ये भी समझो। सेकंड समझिए, देखिए सेकंड समझ लो अर्जुन। मतलब कि एक सिलेंडर है, वो जस्ट इसको रैप कर रहा है बॉल को या स्फीयर को, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ बॉल बताओ और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या सरफेस एरिया ऑफ बॉल 4 पाई आर स्क्वायर है?
और अगर इस फिर हाइट क्या हो जाएगी, अगर ये यदि आर है तो 2r हो जाएगी। तो बोलो सी एस ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है? तो h की जगह क्या रख लोगे? तो 2r रख दिया, तो ये भी 4πr स्क्वायर, और इन दोनों का रेशो 1। ये समझ में आया? ये देखो डायामीटर मून जो है वो 1/4 ऑफ डायामीटर अर्थ है, क्योंकि मून छोटा है और अर्थ बड़ी है, तो इसका डायामीटर इसका 1/4 है। तो d की जगह 2rm और d की जगह 2re लिख लोगे, 2 कट गया, तो rm 1/4 आ रही, तो rm बाई re क्या हो गया? 1/4। यही चीज सब जगह रख दो। बोलो सरफेस एरिया ऑफ मून बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या फार्मूला होता है? 4πrm स्क्वायर 4/re स्क्वायर। ये तो कट गए, और rm बाई re की जगह क्या रखोगे? और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अगर वॉल्यूम कहे तो 4/3 पाई आर एम क्यूब, 4/3 पाई आर ई क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, आर एम बाई आर ई की जगह क्या रखोगे? और फिर क्यूब कर। अगला देखो, नाउ नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाँ हो गया, चाहिए पेपर? जमा कर दे पिछली सीट पर। चलो देखो 30 पेरीमीटर और इक्वल साइड्स कितनी है? 12 मीटर और 12 मीटर, इसे x लो, तो x plus 12 plus 12 that is 30 is equals to x plus 24, तो 6 मीटर। x के 6 आ जाने पर आप हेरॉन्स फार्मूला लगाते हुए, पेरीमीटर 30 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? that is p by 2, 30 by 2 तो 15 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, तो दैट इज 15 माइनस 6, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, इतनी बात हो गई। अब इसको सॉल्व करो, और बोला गया कि रूट 15 आएगा, उस रूट 15 की वैल्यू, हाँ बोलो, 9 रूट 15 कितना हो जाएगा? 9 रूट 15। देखो 9 रूट 15 आ गया, चलो ठीक है, देख लेते हैं। सर शायद 15 इंटू 9 रूट 9 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 बाहर आ गया, 3 3 9 9 ही बाहर आएगा। 9 रूट 15 34.92 आंसर। अब 15 की वैल्यू रख देना, यहाँ 3.88 रख देना, तो इससे ये लिख देना जो भी आएगा उतने मीटर स्क्वायर। 34.9। फिफ्थ कर दिया नोएल, फिफ्थ अब हटा देते हैं, फिफ्थ। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, fifth question says that measure of one side of right triangular field is 42। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक राइट ट्रायंगुलर फील्ड है और मीजर एक 42 है। डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड अदर साइड, वन साइड कहे तो समझो साइड है, फिर वो हाइपोटेनियस नहीं है। हाइपोटेनियस है फिर साइड बोलता है या फिर हाइपोटेनियस बोलता है, तो एक साइड तुम 42 ले लो और ये 42 है, और इनके बीच का डिफरेंस कह रहा 14 है। यदि एक x हुआ तो बोलो ये कितना होगा? ये 42 माइनस 42 से कोई लेना देना ही नहीं है, कह रहा डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेनियस एंड अदर साइड इज 14।
तो ये कितना हो, यदि ये x है तो ये कितना, x minus 15 माइनस कर दोगे हाइपोटेन्यूज के लिए, और बड़ा होता है x x + 14 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता है। लेट अदर साइड इज x सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, x + 14। अब जरा इन पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट करो 42 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज x + 14 स्क्वायर। हाँ, इसको कैलकुलेट करो, ये पाइथागोरस थ्योरम है। 42 का स्क्वायर पता करो, 42 का स्क्वायर 8 plus 6 plus 8 is 1764 plus x square, it is x square plus 196 और प्लस 28x, ये चीज हो गई। x स्क्वायर कट गया, अब जरा इसको इधर लाओ, 28 से डिवाइड करो, x की वैल्यू निकाल लो, x के आते ही एरिया निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हो जाएगा। अभी सबने जमा कर दिया तो ये भी हटा दें, 6 सबने नहीं 9 लोग हटाएं। चलो हाँ बताओ कितनी आई वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट करो। 1764 minus 196 is equals to 28x. So 1764 196 तो 8 आ गया, और दिस कम्स एज 15 तो 6 आ गया, एंड 16 में से 1568, तो 1568 में 28 से डिवाइड करो, x किसी का आ गया, x आ जाने के बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाफ, इन्हीं दोनों से कर लेना, ये तो राइट एंगल है ना, तो एरिया निकाल लोगे। x बता दो, 56 आया है, 7 से काट दो, 7 ही होता पहले 7 से 7 से कट कर दें, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 फिर 28, तो ये हो गया 56। तो x कितना आ गया, x अगर 56 सेंटीमीटर है तो क्या आप इसका एरिया निकाल लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 56 और हाइट हो गया 42, इसको खुद सॉल्व कर लेंगे आप। अब अगला क्वेश्चन, ये समझ में आया नोएल, तो फिर इसे हटा दिया जाए। अच्छा देख लो, तो मैं तुम्हें कुछ खुद हेल्प कर दूं देखने में कि ये एक ऐसा बाउल है जिसकी थिकनेस 0.25 है, इनर रेडियस कितना 5 है, तो बोलो आउटर कितना हुआ 5.25, ये जोड़ दो ना इसमें, और आउटर फिर आउटर कट सरफेस एरिया निकाल लो, 2πr² है ना, 2πr² कर लेना, तो वही रेडियस रखना जो आउटर, जोड़ दो पूरा, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम 6th क्वेश्चन पहले करेंगे, बाकी तुमको देखते रहो, बता भी देंगे। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्रेट्स कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रेट, यही तो करते हो। तो नंबर ऑफ क्रेट्स कैसे करोगे, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट, एक क्रेट का वॉल्यूम, या 1 क्रेट भी लिख सकते हो। सो दिस इज 40 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 1.5 और 1.25 और ये 0.5, हम 10,000 लिख दे रहे हैं, इन आपके रिस्क पर है, सही आंसर होगा तो नंबर मिल जाएंगे। अमन ने बताया है, हम ये लिखेंगे नहीं मुझे भाई पूरा वैसे बता दो क्या आंसर, हमको पता नहीं। यार इसमें डिवाइड भी तो करना है, तो उसमें तो ऊपर का होता है। अच्छा हमने कॉमन हमें लगा
आएगा। चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 3 जीरो बढ़ा लो, 15 इंटू ये देखो 2 0 3 0 4 बढ़ेंगे, 2 यहाँ पे तो 125 और 5 और यहाँ पर 4 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4। अच्छा देखो इससे कट करो 5 आया, और देखो 5 से ये कट करो 2 आया, और 5 से ये कट करो 8 आ गया। 15 से अब क्या कट करोगे? 15 से कुछ नहीं कट होगा, 5 से कट होगा, 3 का क्या करो? अरविंद का आ गया, अरविंद का आ गया सर। नंबर ऑफ क्रेड्स डेसिमल में आएगा। एक क्रेड जो है उसको कम कर लेना, क्योंकि क्रेड तो दबाया नहीं जा सकता ना। क्या करो, कितना आया? कितना आया टोटल? खाजो बिजली को कोई नहीं सर, चली गई सर, कोई बात नहीं सर, चली गई आराम से सर, ऑफिस चलो अब ये देखो 15 है, इसको 5 से कट करो, 5 से करिए 2 0 0 0 और 5 3, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 8 4 जा 32, तो 32 के आगे 3 0 डिवाइडेड बाई 3 जो 8 पूजा होगा ना, 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ठीक है। अब 3 से करो जरा, तो 3 1 is 3, यहाँ पे कितना आएगा अगला? आगे क्या लिखें? बोलो। 1.6 हाँ बोलो। 3.6 अभी से एक पॉइंट लगाने लगे, इतने सारे 1 के आगे क्या लिखे बता दो। ये देखो, ये बता दीजिए 0, वही पूछना था ना। 106, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ यूज कर रहे है ना। फिर 20 आ गया तो 2 6 और, तो कितने बॉक्स हो सकते हैं बताओ? बॉक्स को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए ये इतने बॉक्स लिए जाएंगे। ये नहीं कि तुम सोचो हम 167 भी डाल देंगे, लास्ट वाले को हैमर कर करके डाल देंगे, तोड़ना थोड़ी है। जितने आ सकते हैं ये सॉलिड बॉक्स क्रेड्स है ना, सो ओनली 10666 क्रेड्स कैन बी अकोमोडेटेड, ठीक है। Yes, कि solids are incompressible, hence only this much crates can be placed, ठीक है। ये भी लिखना है यहाँ पे और क्या लिखोगे? ये ऐसा लिख ही देना आंसर, मैं तो बता दिया, ये लिखना अच्छा रहता है। साइंस का जो मैथ का दिया उनसे कह देना प्लीज रिफर साइंस टीचर, चले जाएंगे। हमारे साइंस वाले चले साइंस वाले तो वो बनती नहीं तो फिर क्या करेंगे, टीचर ही बताएंगे। कौन सा कॉस्ट बना दिया, कौन सा चलो स्टार्ट कर।